हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु थापा एक बार फिर से आपका एग्जाम बडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं हिमालय की। थोड़ा सा लेक्चर में डिले हो गया, थोड़ा सा नहीं कहूँगा, एक लंबा अच्छा खासा डिले हो गया। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बहुत दिनों से कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। टाइम फिक्स कर दिया है 5 बजे, ठीक है। डेली शाम को 5 बजे मिलूंगा, ये फिक्स टाइम हो गया है और आज से आपकी क्लास ही स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो 5 PM पे शाम को आप लोग बिल्कुल प्रेजेंट रहें। अगर आपको इंडियन ज्योग्राफी अच्छे से समझनी है तो, मतलब मेरी तरफ से कोशिश रहेगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, और कोई समझा नहीं सकता आपको। मेरी तरफ से अगर आप बात करेंगे तो ये आपके लिए एक अच्छा अवसर है जिसमें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ पढ़ा रहा हूँ। तो हम लोग विदाउट वेस्टिंग टाइम, जैसे मेरी आदत है, मैं विदाउट वेस्टिंग टाइम डायरेक्ट मुद्दे पे आ जाता हूँ। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर हिमालय की, ठीक है। और इससे पहले वाले लेक्चर्स में आप लोगों ने देखा था कि मैंने हिमालय के बारे में स्टार्ट करी थी बात प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से। किससे स्टार्ट करी थी? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से मैंने स्टार्ट करा था। और यहां पर आपको मैं बता दूं कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, राइट, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को ही आगे बढ़ाते हुए हम लोग हिमालय तक पहुंचेंगे। तो आज थोड़ा सा हिमालय के करीब पहुंचेंगे और कल हिमालय को कंप्लीट करेंगे इन टर्म्स ऑफ ओरिजिन, ठीक है। चलिए, मैं थोड़ा सा बस एक चीज कर रहा हूं, इसका बैकग्राउंड चेंज कर ले रहा हूं क्योंकि मुझे लग रहा है थोड़ा सा डार्क है। हाँ, आई गेस दिस इज फाइन। अब देखिए, यहां पे हम लोग बात करते हैं, हम लोग ने बात करी थी इससे पहले वाले लेक्चर में, हम लोग ने बात करी थी प्लेट्स के बारे में कि कितनी टाइप्स की प्लेट होती हैं। हम लोग ने प्लेट्स के मार्जिन्स के बारे में बात करी थी, कितने टाइप्स के प्लेट मार्जिन्स होते हैं। हम लोग ने उसमें बात करा था कि एक आपका डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स होता है, विनाशात्मक प्लेट किनारा होता है, जहां पर प्लेट आपकी उनका विनाश होता है, ठीक है। एक हम लोग ने बात करी थी रचनात्मक प्लेट किनारे की, कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स के हम लोग ने बारे में बात करी थी। कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स के बारे में अगर आप बात करेंगे तो वहां पर प्लेटों का निर्माण होता है या क्रस्ट का निर्माण होता है, आप कह सकते हैं, राइट। और एक था हमारा संरक्षी, जिसको आप बोलते हैं क्या? कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन्स। वहां पर ना ही प्लेटों का विनाश होता है और ना ही प्लेटों का वहां पर रचना होती है। तो ऐसी भी प्लेट किनारे होते हैं। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है, हम लोग के लिए जो इंपॉर्टेंट है, वो दो प्लेट के किनारे इंपॉर्टेंट है। एक है कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स, क्योंकि भारत की जो प्लेट मूव करी, भारत की जो प्लेट मूव करके तिब्बत से टकराई, राइट, उसी से हिमालय बनते हैं। तो हमको यह भी जानना जरूरी है कि भारत की प्लेट क्यों मूव करी, राइट। आज भी मूव अगर वो कर रही है तो क्यों कर रही है, उसके पीछे का कारण क्या है। प्लस हमको एक चीज और जानने की जरूरत है, वो ये कि जो प्लेट्स टकरा रही हैं वहां पर कैसा फॉर्मेशन हो रहा है। तो क्या आइडियली होता है उसको समझते हैं और फिर धीरे से हिमालय पे आएंगे हम लोग, ठीक है। तो आप लोग सब लोग बने रहें, लिंक को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें अगर चाहते हैं आप लोग कि ये ज्यादा से ज्यादा चीजों को मैं कंटिन्यू करूं आप लोग के साथ। अब बात सबसे पहले इसमें हम लोग करेंगे ना दोस्त, तो यहां पर बात करेंगे कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स की फ्रेंड्स, ठीक है। यहां पर बात करेंगे सबसे पहले हम लोग कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स के। और आपको देखिए समझ में आएगा धीरे धीरे कि हिमालय कैसे बने हैं। हिमालय बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है और मैं आपको बता दूं, ये भी मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं कि हिमालय की पूरी हिस्ट्री A to Z मैं आपको बताऊंगा कि कैसे, कब गोंडवाना लैंड भाग से टर्की, ईरान और तिब्बत टूट के चले गए और उन्होंने न्यू टेथिस सी बनाया, फिर कैसे पीछे पीछे इंडिया का भाग गया। तो एक लंबी कहानी, और मुझे ऐसा नहीं लगता है मेरे समझ से कि YouTube पे अभी ऐसा किसी ने बताया है, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए। आइए अब हम लोग बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स के बारे में। देखिए, कंस्ट्रक्टिव या इसको हिंदी में अगर हम लोग बोलें तो रचनात्मक प्लेट किनारे बोलते हैं, रचनात्मक प्लेट किनारा, ठीक है, रचनात्मक प्लेट किनारा, राइट। ये ऐसी प्लेट्स होती हैं, ये ऐसी प्लेट्स होती हैं जिनमें क्या होता है, बार बार नया नया क्रस्ट बनता है। आइए इसमें समझते हैं कि क्या कंडीशन है, क्या होता है यहां पर। अब मैं पहले एक बेसिक आपको चीज बता रहा हूं, बेसिक चीज बता रहा हूं, इसको समझिएगा। आप अगर अटलांटिक ओशन को देखेंगे इस समय अगर अटलांटिक ओशन को देखेंगे या इंडियन ओशन को भी देखेंगे, या फॉर दैट मैटर इंडियन ओशन को भी देखेंगे, तो आपको इंडियन ओशन के बीचों बीच कुछ इस प्रकार की एक आकृति नजर आएगी। और मैं बताऊंगा कि आकृति बनी कैसे होगी। पहले समझ लो कि कैसे नजर आएगी आपको आकृति। यहां पर आपका इंडियन ओशन है, यहां पर हिंद महासागर जिसको आप बोलते हैं वो हिंद महासागर है। और अगर मैं थोड़ा तेज भाग रहा होऊंगा तो मुझे बता दीजिएगा, मैं थोड़ा धीरे बताने लगूंगा, राइट। अब आपको मैंने क्या बताया, ये आपको मालूम है कि हमारे पृथ्वी की जो प्लेट है, प्लेट के बारे में मैं बता चुका हूं कि प्लेट की गहराई लगभग 100 किलोमीटर होती है। उसके नीचे आपका एस्थोनोस्फेयर का लोअर पार्ट होता है और यहां पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। यहां पर मैं बता चुका हूं क्या होते हैं, रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं, रेडियो सक्रिय पदार्थ होते हैं, ये चीज मैं बता चुका हूं, ठीक है। यहां पे रेडियो
रेडियो सक्रिय पदार्थ होते हैं। ये चीज मैं आपको बता चुका हूं, क्या होते हैं बेटा, रेडियो सक्रिय पदार्थ। ठीक, अच्छा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स करते हैं क्या है, नाभिकीय संलयन। ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं। यहां पर क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन। और न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से क्या होता है, जब आपस में एक दूसरे, ठीक है, एक जैसे दो एटम टकराते हैं तो टकराने पे एक नया एटम बनता है और चिंगारी निकलती है, एनर्जी रिलीज होती है। ये एनर्जी क्या है, ये एनर्जी बेसिकली आपका टेम्परेचर बढ़ा देती है। ये एनर्जी क्या बढ़ाती है, आपका टेम्परेचर बढ़ा देती है। और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से यहां पर जो रॉक्स होती है ना बेटा, इनके वजह से टेम्परेचर बढ़ता है, इनके वजह से टेम्परेचर बढ़ता है। और टेम्परेचर जब इंक्रीज हो जाता है तो ध्यान से समझो, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से यहां पर मैग्मा फॉर्म हो जाता है। आप कहेंगे सर यहां पर मिलेगा क्या आपको, मैग्मा। अब मैग्मा क्या करता है बेटा, मैग्मा यहां से ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मैग्मा गर्म होता है, गर्म होने पे चीजें क्या होती हैं, दूर दूर फैल जाती हैं, उनके मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाते हैं, उनकी डेंसिटी कम हो जाती है, घनत्व उनका कम हो जाता है। जैसे लोहा ले लो एग्जांपल के तौर पे, लोहा जब ठंडा होता है तो सॉलिड फॉर्म में होता है, ठोस अवस्था में होता है। जब उसको तुम गर्म कर देते हो, पिघल जाता है, तो उसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले जाते हैं। और जब उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले जाते हैं तो होता क्या है, वो हल्का हो जाता है, उसका घनत्व कम हो जाता है। जब ये मैग्मा जो होता है बहुत गर्म होता है, पिघली अवस्था में होता है, ऑब्वियस सी बात है हल्का होगा, गर्म होगा, हल्के होके ऊपर उठने लगता है। क्यों, क्योंकि इसमें गुरुत्व बल काम करना बंद करता है, इसमें गुरुत्व बल कम लगने लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, जो कि कोर में है, हमारे पृथ्वी के कोर में, बहुत ध्यान समझना कहां पर है, पृथ्वी के कोर में गुरुत्व बल जो लग रहा है वो कम लगने लगता है। और ये मैग्मा ऊपर की तरफ राइज करता है, और ये मैग्मा हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ जाता है, राइट, हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ जाता है। और ये मैग्मा जब यहां पर आता है तो यहां पर एक दरार बनी होती है, इस दरार के सहारे ये निकलता है इस प्रकार से, और यहां पर नए कटकों का निर्माण करता है। नए किसका निर्माण करता है, इसको बोलते हैं बेटा कटक, हिंदी में कटक, या इसको आप बोलते हैं क्या, इसको आप बोलते हैं रिज। तो यहां पर किसका निर्माण कर रहा है, नए रिज का निर्माण कर रहा है। इस रिज को आप क्रस्ट भी बोल सकते हो। तो रचनात्मक प्लेट किनारा क्या हुआ, किसकी रचना हो रही, किसका कंस्ट्रक्शन हो रहा है, यहां पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है नए रिजिस का। यहां कंस्ट्रक्शन किसका हो रहा है, नए रिजिस का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि यहां पर ये रिज बन गए, 1000 साल हो गए या 500 साल हो गए, 100 साल हो गए। इसके बाद फिर से मैग्मा ऊपर उठा, मैग्मा ऊपर उठता रहेगा, ये प्रोसेस चलता रहेगा 1000 साल में, 50 साल में, ठीक है, 100 साल में ये प्रोसेस चल रहा है, मैग्मा ऊपर उठा। अब मैग्मा जब फिर से निकलेगा तो क्या होगा, मैग्मा क्या करेगा, मैग्मा जब यहां से फिर से निकलने की कोशिश करेगा तो ऑब्वियसली ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग ठंडा होकर ठोस हो चुका है, लेकिन यहां पर दरारें कुछ होंगी और मैग्मा इन दरारों से एंटर करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब जब दरार से एंटर करेगा तो आसानी से तो निकल नहीं पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ही संकरी दरार हो गई है। तो क्या करेगा मैग्मा निकलने के लिए, इन दरारों को चौड़ा करेगा। और दरार चौड़ी कैसे कर सकते हो, तो आपने देखा होगा कि जब सांड या बैल भागते हैं, या कभी मेट्रो स्टेशन पे अगर हो, और मेट्रो स्टेशन या दिल्ली या बॉम्बे में अगर आप हैं, लोकल ट्रेन में खासकर, ठीक है, और आपको एंटर करना है लोकल ट्रेन में, तो आप इतनी भीड़ है कि आप एंटर कर ही नहीं सकते हो। कैसे करोगे एंटर, सिंपल सी बात है कि इधर से धक्का दोगे, इधर से धक्का दोगे, और धक्का देके एंटर कर जाओगे, राइट, धक्का दोगे तुम। सेम ऐसे ही मैग्मा एंटर जब करता है तो इन प्लेटों को, जिनकी गहराई 100 किलोमीटर की है, इन प्लेटों को बेटा धक्का देता है। और जब ये धक्का देता है तो ये शिफ्ट होता है, जब ये धक्का देता है तो ये शिफ्ट होते हैं, और शिफ्ट होने की वजह से प्लेटों में मूवमेंट होती है। प्लेटों में क्या होती है, मूवमेंट होती है, राइट। और ये जब शिफ्ट होगा तो ये क्या होगा, ये इस प्रकार से फैलेगा। तो जब ये फैलेगा तो समुद्र भी चौड़ा होगा, समुद्र भी चौड़ा होता चला जाएगा। तो ऐसे प्लेट किनारे, ऐसे मार्जिन्स जहां पर नए कटक बनते हैं, जहां पर रचना होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स बोलते हैं। और ये हमारे ओशंस के बीचों बीच होते हैं। हमारे भारत के केस में भी इंडियन ओशन में एक हमारा रिज है जिसको बोलते हैं कार्ल्सबर्ग रिज, कार्ल्सबर्ग रिज, ठीक है। और ये कार्ल्सबर्ग रिज ही है जिसके सहारे हमारी भारत की प्लेट मूव हो रही है, जिसके सहारे हमारी भारत की प्लेट मूव हो रही है। और ये प्लेट मूव होके नॉर्थ में शिफ्ट कर रही है, आजकल नॉर्थ ईस्ट में शिफ्ट कर रही है। जब ये नॉर्थ ईस्ट में शिफ्ट कर रही है तो भारत की प्लेट तिब्बतन प्लेट से टकरा रही है, तिब्बतन प्लेट के अंदर ये जा रही है भारत की प्लेट। और उससे क्या हो रहा है, आज भी, आज की डेट में हमारा शिवालिक रेंजेस के बाद एक नई रेंज का क्या हो रहा है, विकास होना स्टार्ट हो रहा है। मतलब हिमालय में आने वाले समय में चौथी रेंज भी आ जाएगी, समझ रहे हैं। और ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चल रहा है और चल रहा था।
तो हम लोग चल रहा था वाले पे जाएंगे, क्योंकि हिमालय तक हम लोग पहुंचेंगे, है ना, जिसका प्रोसेस चालू हो गया था आज से 55 मिलियन ईयर्स पहले। 55 मिलियन ईयर्स अगो द प्रोसेस ऑफ हिमालयन फॉर्मेशन हैज एक्चुअली स्टार्टेड, राइट। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट एज वेल, हमको वो भी समझना है। लेकिन उससे पहले आपको मैंने बताया कि प्लेट कैसे मूव करती है कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन पे, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन पे। अगर आपके पास एटलस है तो एटलस में जो प्लेट मार्जिन वाला चैप्टर है वो खोल लीजिए, आपको चीजें और थोड़ी क्लियर होंगी। अब हम लोग यहां पर कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन के बारे में थोड़ी सी बात करना स्टार्ट करेंगे, थोड़ी सी बात मैं करना स्टार्ट करूंगा कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन में। और वो ये कि आपने सुना है कि पैंजिया अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड में अलग हुआ, तो ये अलग कैसे हो गया? और फिर गोंडवाना लैंड से भारत अलग हुआ, मेडागास्कर अलग हुआ, अफ्रीका अलग हुआ, ऑस्ट्रेलिया अलग हुआ, ये कैसे हुआ? क्योंकि मैं आने वाले लेक्चर में यही बताने वाला हूं, भारत कैसे टूट के अलग हुआ, कैसे अफ्रीका से अलग हुआ, कैसे मेडागास्कर से अलग हुआ, ठीक है। और ये जब अलग हुआ तो अलग होने के बाद इसने क्या क्रिया करी, उसका नतीजा हिमालय आने वाला है, राइट। तो इसको समझने के लिए, इसको कायदे से समझने के लिए आपको कंस्ट्रक्टिव मार्जिन को समझना पड़ेगा। अब इमेजिन करो पैंजिया इमेजिन करो, ठीक है, जो आपका एक सुपर कॉन्टिनेंट था, एक सुपर कॉन्टिनेंट मैंने बताया था मैंने, पैंजिया एक आपका विशाल भूखंड था जो कि टूटा अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड में, ठीक है। तो हुआ क्या बेसिकली, देखो हुआ क्या होगा वहां पर, इस प्रकार से आप समझिएगा। पहला स्टेप, ठीक है, इस प्रकार से आपके ये कॉन्टिनेंट्स हैं, ये आपका क्या है, कॉन्टिनेंटल प्लेट है, इसको मैंने मान लिया महाद्वीपीय प्लेट है। ये जो हमारा महाद्वीपीय प्लेट है, इसको महाद्वीपीय प्लेट मान लो, ठीक है। इसके नीचे अगर आप बात करेंगे, इसके नीचे एस्थेनोस्फेयर है, और ये एस्थेनोस्फेयर में आपका क्या है, मैग्मा निकल रहा है, मैग्मा, राइट। और ये मैग्मा जो है इस प्रकार से ऊपर की तरफ राइज कर रहा है। जब ये ऊपर की तरफ राइज कर रहा है तो हमारी जो महाद्वीपीय प्लेट है, महाद्वीपीय प्लेट मतलब यहां पर कुछ लैंड मास होगा, मतलब इस प्रकार से स्थल खंड होगा इस प्लेट के ऊपर, वही महाद्वीपीय प्लेट है। इससे पहले मैं बता चुका हूं आप लोग को। यहां पर अब ध्यान समझो, इधर से देखो, यहां पर जब ये ऊपर जा रहा है तो क्या होगा, इस प्रकार की प्लेट है, नीचे से सोचो मैग्मा ने धक्का लगाया, मैग्मा नीचे से धक्का लगा रहा है, तो ये प्लेट आपको नहीं लगता ऐसे मुड़ जाएगी, ये प्लेट ऐसे नहीं लगता मुड़ जाएगी, बेंड करेगी, पहले मुड़ेगी, राइट। तो सेकंड स्टेज में क्या होगा आपका, सेकंड स्टेज में ये वाली जो प्लेट है आपकी, ये वाली प्लेट कुछ इस प्रकार से मुड़ जाएगी, ये वाली प्लेट आपकी कुछ इस प्रकार से मुड़ जाएगी, इसमें बेंड पड़ जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल, क्यों बेंड पड़ जाएगा? क्योंकि भाई इसके नीचे तो आप जानते हैं इसके नीचे मैग्मा है, आप जानते हैं इसके नीचे क्या है, इसके नीचे मैग्मा है, राइट। और ये मैग्मा ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। अब ऑब्वियस सी बात है, हमारा जो क्रस्ट है, हमारी जो प्लेट है, वो रबड़ के टुकड़े की तरह तो है नहीं कि बहुत फ्लेक्सिबल हो, ठीक है। ये तो बिस्किट की तरह है, बिस्किट होता है ना, कुरकुरा बिस्किट, ब्रिटेल होता है, बहुत तोड़ो तो कुरकुरा के टूट जाता है, ऐसे ही तो हमारा कुछ ये भी है, राइट। तो होता क्या है, जब ये मुड़ता है तो एक एक्सटेंशन तक ये फ्लेक्स आपका क्या होगा, फ्लेक्सिबल होगा, मुड़ेगा, बेंड करेगा। लेकिन जब ये मुड़ेगा तो इसमें ऑब्वियस सी बात है दरारें बन जाएंगी, ठीक है। इसमें क्या बन जाएंगी, इसमें इस प्रकार से कई सारी दरारें बन जाएंगी, राइट। ये इस तरीके से दरारें यहां पर बन जाएंगी, जहां पर प्रेशर ज्यादा लग रहा होगा दरारें बन जाएंगी, ठीक है। अब ये और ज्यादा जब इसमें प्रेशर लगाएगा तो ये ऊपर नहीं उठेगा, अब और ज्यादा प्रेशर लगाएगा तो ये ऊपर नहीं उठेगा, क्योंकि इसमें दरारें बन गई हैं, तो ये ऐसे टूट जाएगा। जब ऊपर ये नहीं जाएगा, अब ये क्या होगा, ऐसे करके टूट जाएगा जब नीचे से प्रेशर लगेगा। अब इसमें क्या होगा, टेंशनल फोर्स लगेगी बेटा, यहां से ऐसे जाएगा और इस प्रकार से टूट जाएगा, टेंशनल फोर्स लग रहा है, टेंशनल फोर्स, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर जब ये गया तो इसमें टेंशनल फोर्स लगा, और ये टेंशनल फोर्स इस प्रकार से इनको खिसकाने की कोशिश करेगा। अब देखो क्या होने वाला है, जैसे एक बबल गम आता है ना, बबल गम या च्युइंग गम जिसको आप बोलते हैं, उसको पकड़ लो अपने हाथ पे ऐसे, ठीक है, उसको बीचों बीच पकड़ लो दो हाथ से, और उसके पोर्शन को खींचना चालू करो, उसके पोर्शन को ऐसे करके दूर खींचना चालू करो। जब आप दूर खींचेंगे उसमें तो आपको रियलाइज होगा कि जो मोटा वाला पार्ट है, उठा हुआ पार्ट, वो आपके हाथ में है, राइट। और जहां पर आपने बीच में फोर्स लगाया है वो वाला भाग क्या होगा, वो वाला भाग एकदम पतला हो जाएगा, वो वाला भाग क्या होगा, पतला हो जाएगा। सेम यही प्रोसेस यहां पर होता है, सेम यही प्रोसेस यहां पर होता है। थर्ड स्टेज पे अगर आप देखेंगे तो थर्ड स्टेज पे क्या होता है, यहां पर बहुत ध्यान समझो, ये जो प्लेट है इनमें क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, और इनमें क्रैक्स डेवलप होने की वजह से भ्रंशन की प्रक्रिया हो जाती है, ठीक है। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, भ्रंशन की प्रक्रिया किसमें, ये आप लोगों को जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ा चुका हूं, और नहीं भी पढ़ा है अगर आपने तो इसको कायदे से समझ लो कि इस प्रकार की गतिविधि हो जाती है जब तुम किसी भाग को खींचते हो। तो ये क्योंकि चट्टान में दरारें हैं, खींचोगे तो कमजोर भाग होगा, क्या होगा, वो नीचे की तरफ चला जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, और नीचे की तरफ जाएगा तो इस प्रकार से
नीचे की तरफ जाएगा तो इस प्रकार से क्या होगा, इस प्रकार से एक घाटी बन जाएगी। क्या बन जाएगी, घाटी। इस घाटी को, इस वैली को हम लोग बोलते हैं, जर्मन भाषा में इस वैली को बोलते हैं ग्रैबन। जर्मन भाषा में इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्रैबन, या अगर साधारण ज्योग्राफी की भाषा में इसको बोलें तो हम लोग बोलते हैं इसको रिफ्ट वैली, भ्रंश घाटी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, भ्रंश घाटी बोलते हैं बेटा, भ्रंश घाटी, इसको बोलते हैं भ्रंश घाटी। तो ये भ्रंश घाटी बन गया। तो आज अगर आप देखिए, अब देखो मैं रिलेट करके इसको तुम्हारे प्रेजेंट के सिनेरियो से थोड़ा सा रिलेट करता हूं। अफ्रीका है, अगर आप अफ्रीका को देखेंगे, अगर आप अफ्रीका को, आज के अफ्रीका को देखोगे, राइट, तो तुम्हें क्या रियलाइज होगा, अफ्रीका में रियलाइज होगा कि इस पोर्शन में, अफ्रीका के ये पोर्शन जो है, यहां पर इस प्रकार से, यहां पर इस प्रकार से क्या बना हुआ है, यहां पर ऐसे भ्रंश बने हुए, रेड से जो मैं बना रहा हूं ऐसी वैलीज बनी हुई हैं, वैलीज, ऐसी लंबी वैलीज बनी हुई हैं। जो मैं रेड से बना रहा हूं क्या बनी हुई, वैलीज बनी हुई, खिंची हुई वैलीज बनी हुई, गड्ढे हैं बेसिकली। क्या है, गड्ढे हैं ये बेसिकली, राइट। यही है प्रोसेस। मैग्मा ने क्या करा, मैग्मा ने जो इसका पूर्वी भाग है अफ्रीका का, उसको इधर वो शिफ्ट कर रहा है, मैग्मा इसको इधर धकेल रहा है, इस तरफ, इस भाग को, और ये वाला भाग को इस तरफ धकेल रहा है, राइट। और यहां पर क्या बन गया, भ्रंश बन गया। यहां पे क्या बन गया, भ्रंश बन गया। अब देखो क्या हुआ, अब इसके बाद मैं तुम्हें लाइव एग्जांपल के साथ बता रहा हूं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर भ्रंश बन गया। अब देखिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट फोर्थ स्टेप देखिए, फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में क्या होता है, ऑब्वियसली बात है, च्युइंगम को और खींच दो, बबल गम को और खींच दोगे, मतलब ये मैग्मा जो है नीचे से जो आ रहा है, ये मैग्मा तो आता जा रहा है, राइट, ये मैग्मा आता जा रहा है, प्रेशर लगा रहा है, मैग्मा आगे प्रेशर लगा रहा है, और ये और ज्यादा क्या हो रहा है, खींच रहा है, क्योंकि ऊपर तो उठेगा नहीं, ये खींचेगा और खींचता चला जाएगा। और फोर्थ स्टेज में होगा बेटा ऐसा, फोर्थ स्टेज में होगा ऐसा कि ये वाला जो भाग है ना, ये वाला भाग और ज्यादा नीचे धस जाएगा, क्योंकि खिंच जाएगा और ज्यादा नीचे धस जाएगा, और इस प्रकार से बहुत पतला हो जाएगा। अगर हम यहां देखेंगे तो मैंने बहुत पतला बना दिया इसको, राइट। अब यहां पर भी कुछ ऐसे ही प्रोसेस हुआ, कहां पर बताता हूं मैं। इस प्रकार से वैली बन गई यहां पर, ठीक है। अब क्या होता है, इसके आसपास का जो पानी होता है, इसके आसपास के जो समुद्र होते हैं, सागर होते हैं, उसमें पानी भर जाता है। उसमें क्या होगा, पानी भर जाएगा, और पानी भरने पे यहां पर आपका नया सागर बन जाएगा। यहां पर क्या बन जाएगा, नया सागर बन जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे तुम्हें दिखाता हूं, ठीक है। देखो ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन, राइट, ये वाला जो पोर्शन जिसको आप बोलते हैं लाल सागर, ये जो पोर्शन बेटा देख रहे हो जिसको आप बोलते हो रेड सी, ये कौन सा पोर्शन है, रेड सी वाला पोर्शन है, ठीक है ना। ये रेड सी वाला पोर्शन जो है, यहां पर यही प्रक्रिया हुई। पहले इस वाले अफ्रीका की तरफ प्रक्रिया हुई, भ्रंश घाटी बनी, उसके बाद ये और ज्यादा खिंच गया, इसमें और ज्यादा क्या हो गया, इसमें और ज्यादा टेंशन लग गया, और ज्यादा क्या हुआ बेटा, टेंशन लग गया, ठीक है। मतलब इसमें ये वाला भाग, अरब वाला भाग इस तरफ, ये अरब है, अरब का पोर्शन है, अरब वाला भाग इस तरफ, और ये वाला भाग इस तरफ रह गया। इस प्रकार से क्या हुआ, ये खिंचता गया, और यहां पर टूट गया, यहां पर टूट गया। और यहां पर क्या है, तो आप कहेंगे सर यहां पर तो अरब सागर है, अरेबियन सी है यहां पे, एंड दिस वाटर फ्रॉम अरेबियन सी, यहां पर जो ये जल है अरब सागर का, ये एंटर कर गया रेड सी में, और यहां पर आज क्या बन गया, यहां पर आज बन गया रेड सी, इसको हम बोलते हैं लाल सागर, ठीक है। इसी प्रक्रिया से हुआ। अब यही सेम प्रक्रिया कार्लसबर्ग रिज में हो रही है, जो कि इंडियन ओशन में है बीचों बीच, और अटलांटिक ओशन में भी यही प्रोसेस हुआ था। लेकिन इसके आगे का स्टेप समझो। अब क्या होता है, रेड सी में आने वाले, आज से कुछ मिलियन वर्ष पूर्व अगर हम देखें, कुछ मतलब लाखों वर्ष पूर्व देखें, तो रेड सी नहीं था। रेड सी एक्चुअली, रेड सी ना होके ये अरब जो है किसका भाग था, अफ्रीका का भाग हुआ करता था, आज से कुछ मिलियन वर्ष पूर्व, ठीक है। लेकिन आने वाले समय में कुछ और भी हो सकता है, जैसे अटलांटिक ओशन के साथ हुआ। फिफ्थ स्टेप इसका देखो क्या होगा, फिफ्थ स्टेप बेटा इसका ध्यान से समझो कि और ज्यादा इसमें क्या हो जाएगा, भ्रंशन की गतिविधि हो जाएगी, और ज्यादा रिफ्ट इसमें बन जाएगा, और ये बीच वाला भाग जो है, बीच वाला और पतला हो जाएगा, बीच वाला भाग क्या हो जाएगा, और पतला हो जाएगा। और ये क्योंकि अब समुद्र का भाग बन चुका है, ये समुद्र इसमें आ चुका है, समुद्र का पानी, ठीक है। तो यहां पे क्या है, यहां पर आपका रेड सी बन चुका है। अब रेड सी और ज्यादा एक्सटेंड करेगा। अगर रेड सी सोचो, अगर लाल सागर और ज्यादा खिंचेगा, जैसे अटलांटिक ओशन एक टाइम पे खिंचा, एक टाइम पे इंडियन ओशन खिंचा, तो होगा क्या, ये बहुत पतली हो जाएगी। और यहां तो वेट कर रहे हैं कौन, यहां तो भाई आपका वेट कर रहे हैं मैग्मा, वैसे ही
कह रहे भैया तुम थोड़ा सा और खिसकोगे, तुम थोड़ा सा और खिसकोगे और हम यहां से निकलेंगे, और यहां से जब वो निकलेंगे तो क्या होगा, ठंडे पानी में जाके जो ये लावा है ये तुरंत आपका क्या होगा, ठंडा हो जाएगा, ठंडा होके तुरंत क्या होगा, तुरंत जम जाएगा, और ऐसे नुकीले बीचों बीच समुद्र के, बीचों बीच समुद्र के क्या होगा, कटक बन जाएगा, रिज बन जाएगा बेटा। क्या बन जाएगा, कटक या रिज बन जाएगा। और ये जो रिज बन जाएगा, ये जो रिज बन जाएगा, ये सालों साल क्या होगा, फैलता चला जाएगा, फैलता चला जाएगा, फैलता चला जाएगा, और एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द डे कुछ ऐसा बन जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, यहां पर कुछ ऐसी प्रक्रिया यहां पर आपको दिखाई देगी। अगर आप देखेंगे आज की डेट में, मैं इसका अगर जीता जागता एग्जाम्पल एक आपको दिखाऊं तो ये है इसका जीता जागता एग्जाम्पल। क्या, यहां पर आप देखेंगे ये है आंध्र महासागर, ये बेटा क्या है, आंध्र महासागर है। आंध्र महासागर में ये प्रोसेस जैसे अफ्रीका की भ्रंश घाटी में चालू हुआ वैसे ही चालू हुआ था, ठीक है। ऐसे ही तुम्हारा पैंजिया, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में भी चालू हुआ, और ये अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड क्या हुए, दूर चले गए। हुआ क्या, यहां से मैग्मा राइज कर रहा था, और ये मैग्मा यहां से निकला, ये मैग्मा निकला और निकल के इसने क्या बना दिया, कटक बना दिया। और फिर ये खिसका, जब ये फिर खिसका, जब ये फिर से नीचे दूसरी 50 साल बाद, 100 साल बाद फिर से जब आया, तो इसने क्या करा, फिर से खिसका, तो फिर से जब ये खिसके, फिर से ये पोर्शन जब खिसका आपका, तो ये वाला कटक इधर चला गया और ये वाला कटक इधर चला गया, और इस प्रकार से आपको कटक क्या होंगे, कटक इस प्रकार से आपको खिसकते चले जाएंगे, और ये प्लेट जो है खिसकती चली जाएगी। इस प्रकार से आपका प्लेट मूवमेंट होता है, प्लेटों का संचलन होता है। अगर बात समझ में आई तो सब लोग वाई लिख के मुझे कमेंट करो, मैं देख रहा हूं सब लोग, जितने लोग भी हैं, जितने लोग भी हैं, मुझे वाई लिख के कमेंट करो। सर कलर चेंज कर दीजिए। अच्छा सर, कलर चेंज कर दे रहे हैं, बिल्कुल लीजिए, अब कलर चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आई होप आपको नजर आ जाएगा अब, ठीक है। तो जितने लोग हैं सबको समझ में आ गई बात। चलिए अब आप समझिए बात क्या है, अब आप आगे समझिए, आगे समझते हैं थोड़ी सी बात। अब हम लोग बात करेंगे सेकंड मार्जिन में, जिसको आप बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स, जिसको आप क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स, या आप बोलते हैं विनाशात्मक प्लेट किनारा, विनाशात्मक प्लेट किनारा। अब इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में क्या होता है, इसमें तीन कंडीशन बन सकती है। कितनी कंडीशन, तीन कंडीशन। एक कंडीशन आपकी होती है, देखो एक कंडीशन होती है जिसमें ओशियानिक प्लेट, ओपी मतलब होता है, देखो अच्छा मैं थोड़ा सा बड़ा में लिख दे रहा हूं, महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट टकराते हैं, तो क्या होता है, एक मतलब इसको इंग्लिश में आप लिख लें तो महाद्वीपीय को मैं लिख रहा हूं सीपी, कॉन्टिनेंटल प्लेट, और ओशियानिक प्लेट टकराते, तो क्या होता है एक कंडीशन आपके। दूसरी कंडीशन समझो बेटा, दूसरी कंडीशन कैन बी कि यहां पे महाद्वीपीय प्लेट, ठीक है, महाद्वीपीय प्लेट, दोनों महाद्वीपीय प्लेट हैं, ठीक है। दोनों कैसी प्लेट हैं आपकी, दोनों महाद्वीपीय प्लेट हैं, दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट आपकी टकरा रही हैं, तो इस केस में क्या होगा। और तीसरी कंडीशन एक है जिसमें महासागरीय और महासागरीय प्लेट टकराती हैं, तो क्या होता है। देखो अब ये सब मैंने प्लेट टेक्टोनिक में पूरा पढ़ा रखा है, ठीक है। अब यहां पर हमारे मुद्दे की बात देखो, एक चीज है हमें समझना जरूरी है, दो केस, एक ये कंडीशन, एक ये कंडीशन, तो हम लोग यही दो कंडीशन समझेंगे। तीसरी कंडीशन अगर आपको ओशियानिक प्लेट और ओशियानिक प्लेट वाली समझनी है तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर जो पढ़े हुए ज्योग्राफी के वो देख लिए प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है, मैंने बहुत डिटेल में बढ़ा रखा वहां पर। अब यहां पर महाद्वीपीय प्लेट, महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट, देखिए हिमालय में जो निर्माण हुआ, हिमालय उदाहरण है इस प्लेट का जिसमें कॉन्टिनेंटल और कॉन्टिनेंटल कोलिजन हुआ है। हिमालय जो है वो किसका उदाहरण है, हिमालय जो है वो याद रखिएगा कॉन्टिनेंटल और कॉन्टिनेंटल प्लेट का उदाहरण है, ठीक है।
अच्छा, कुछ लोग मेरे पास बहुत बार मैसेज करते हैं, मैं थोड़ा सा बता दूं कि सर क्या इससे ज्योग्राफी ऑप्शनल कवर हो जाएगा? तो मैं आपको बता दूं ज्योग्राफी ऑप्शनल इससे कवर नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शनल का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ऑप्शनल में डेप्थ ज़्यादा होती है। तो ऑप्शनल अगर आपको बैच करना है तो मेरे रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस 7,500 के हैं, और लाइव क्लासेस जो मैं ले रहा हूँ वो 10,000 रुपीज़ के हैं, ठीक है। तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं बैच हमारा, ठीक। अगर आपको ऑप्शनल पढ़ना, ये मैं 1/5 में पढ़ा रहा हूँ, 1/5 रेट ऑफ व्हाट डेली टीचर्स आर चार्जिंग। दिल्ली में आप देख लें या जो भी ऑनलाइन क्लासेस दिल्ली के टीचर ले रहे हैं 50,000 रुपये चार्ज करें, इलाहाबाद के टीचर्स 50,000 रुपये चार्ज करें। और क्वालिटी कंटेंट आप अगर देखेंगे तो आप देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि क्वालिटी में हम लोग कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जिसको अगर ऑप्शनल बैच ज्वाइन करना है तो वो आपका नंबर स्क्रीन पे अभी आपके डिस्प्ले हो रहा होगा, प्लस आपके अभी चैट में आपके आ जाएगा, वो आप देख लीजिएगा नंबर, ठीक है। आप कांटेक्ट कर सकते हैं वहां पर ऑप्शनल के लिए। चलिए, अब यहां पर आप देखें तो हम लोग दो कंडीशन समझ लेते हैं, एक ये वाली कंडीशन, एक ये वाली कंडीशन। ये दो कंडीशन हमने समझ ली तो हमारा ये समझ लो, हमें समझ में आ जाएगा कि हिमालय कैसे बनते हैं। सबसे पहली कंडीशन है महाद्वीपीय प्लेट, महासागरीय प्लेट, ये हम समझते हैं आज, ठीक है, ये समझते हैं, क्योंकि हिमालय के कंडीशन में ये भी कुछ रोल प्ले करता है, तो इसको समझते हैं सबसे पहले। देखिए, सपोज आप इस प्रकार समझ लीजिए, एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं आपको। ये मान लो, मैं डायग्राम के माध्यम से आपको बना के बता दे रहा हूं। ठीक है, अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो इसको मान लो ये है तुम्हारा महासागरीय प्लेट, ठीक है, ओशियानिक प्लेट है ये, ओपी। देखो, ओशियानिक प्लेट जो होता है ना, बेसॉल्ट का बना होता है। किसका बना होता है? बसॉल्ट का बना होता है, ठीक है। और दूसरी प्लेट आपकी जो है ये है महाद्वीपीय प्लेट, ये है कॉन्टिनेंटल प्लेट, ये आपका ग्रेनाइट से बना होता है, ग्रेनाइट, ठीक है। अब देखिए, ये पर्वत जो है ये पहले नहीं बने पर्वत, ये पर्वत इस गतिविधि के बाद ये पर्वत बने। होता क्या, अभी आपको समझा रहा हूं मैं। बसॉल्ट, सबसे पहली चीज समझ लेना, बेसॉल्ट जो होता है, बेसॉल्ट आपका भारी होता है ग्रेनाइट के मुकाबले, ठीक है। बेसॉल्ट जो होता है भारी होता है ग्रेनाइट के मुकाबले, तो ये चीज आपको पहले चीज थोड़ी सी समझनी है, ठीक। कॉन्टिनेंटल प्लेट जो है ये हल्के ग्रेनाइट से बने हुए हैं, और जो महासागरीय प्लेट है वो आपकी किससे बनी हुई? बेसॉल्ट से बनी हुई है। इसका मतलब ये जो महासागरीय प्लेट होगी ये भारी होगी। महासागरीय प्लेट में आपको क्या समझना है कि ये भारी होगी, इट विल बी हैवियर, ठीक है। ये हैवियर होगी, किससे हैवियर होगी? ये हमारी हैवियर होगी कॉन्टिनेंटल प्लेट से। कॉन्टिनेंटल प्लेट वही हमारी कैसी होंगी? हल्की होंगी, राइट। अब देखो क्या होता है, आपको मालूम है, ये तुम पर्वत भूल जाओ, ये फिलहाल समझो, बस ये रेड लाइन को मानो अपना मार्ग, पर्वत अभी भूल जाओ, बना ही नहीं है। इस महाद्वीपीय भाग में नदियां बहती होंगी, नदियां बहती होंगी, बिल्कुल बहती होंगी, राइट। और नदियां अपने साथ बह के अवसाद इकट्ठा करती होंगी इन समुद्र पे, इन समुद्री भाग पे आके क्या करती होंगी? अवसाद इकट्ठा कर देती होंगी, इजंट इट? अवसाद इकट्ठा करती होंगी, बिल्कुल। अब क्या होता है, अब क्या होता है, जब इस प्रकार से समझो, मेरे हाथ को देखो, इस प्रकार से समझो, ये आपकी है महासागरीय प्लेट और ये है महाद्वीपीय प्लेट। जब इस प्रकार आपकी दोनों प्लेट टकराएं, जब दोनों प्लेट टकराएं, तो दोनों प्लेट टकराएंगी तो क्या होगा? दोनों प्लेट टकराएंगी, क्या होगा? भारी प्लेट जो है वो कहां होगी? नीचे चली जाएगी। भारी प्लेट क्या होगी? नीचे चली जाएगी। भारी प्लेट इस प्रकार से नीचे चली जाएगी। अब क्वेश्चन आता है, भारी प्लेट नीचे जा रही है, लेकिन क्या नीचे बहुत आसानी से चली जा रही है? नहीं, भारी प्लेट नीचे से आसानी से नहीं जा रही। पहली चीज तो ये प्लेट मूव क्यों कर रही है इस तरफ? पहली चीज तो ये प्लेट मूव क्यों कर रही है इस तरफ, ठीक है। तो आप समझेंगे यहां पर कि ये जो प्लेट है ना, ये प्लेट इधर यहां पर आपका ऐसे इस प्रकार से, यहां पर ये प्लेट के किनारे जो होंगे ना, इस प्लेट को थोड़ा इधर देखोगे तो यहां पर आपके अवसारी प्लेट्स होंगी, यहां कटक बने होंगे इस प्रकार से, ठीक है। यहां क्या बने होंगे? कटक बने होंगे। मतलब मैग्मा नीचे से आ रहा होगा, यहां पर मैग्मा नीचे से यहां पर आ रहा होगा, और ये मैग्मा नीचे से आके यहां निकल रहा है, और यहां क्या बन रहा है बेटा? कटक बन रहा है। यहां पर क्या बन रहा है? कटक बन रहा है। इधर देख लो, यहां पर क्या बन रहा है? यहां पर कटक का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है।
अब क्या होता है, यहां पर इसकी वजह से मूवमेंट हो रहा है। अब तुमसे अगर पूछें कि मुझे बताओ यहां पर जहां मैग्मा निकल रहा है, बहुत ध्यान समझो, जहां पर बेटा मैग्मा निकल रहा है, जहां से मैग्मा आ रहा है, यहां पर प्लेट कैसी होंगी, गर्म होंगी ठंडी होंगी? भैया ऑब्वियस ही बात है, जहां मैग्मा निकल रहा है वहां पर प्लेट कैसी होंगी, बहुत गर्म होंगी, क्योंकि मैग्मा का भी तो अपनी हीट है। तो मैग्मा यहां की प्लेट को क्या कर देगा, गर्म कर देगा। क्या कर देगा, गर्म। अब जब ये चीज गर्म हो जाएगी, तो यहां की डेंसिटी क्या होगी, कम। यहां की डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। बिल्कुल कहेंगे सर आपकी यहां की डेंसिटी कम होगी। यहां की डेंसिटी बेटा जो होगी, याद रखिएगा, बहुत ध्यान समझिए, कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। कि यहां डेंसिटी कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि यहां गर्म ज्यादा है, यहां पर हीट ज्यादा है। यहां पर हीट क्या है, हीट यहां पर ज्यादा है, और हीट अगर ज्यादा है तो डेंसिटी कम होगी। और अगर डेंसिटी कम हुई तो क्या होगा, क्वेश्चन आता है तो क्या होगा, कुछ नहीं। तब यहां पर ये जो यहां पर क्या है, मैग्मा, यहां पर जो दूसरी लेयर है, यहां मैग्मा भी है और मैग्मा नहीं भी है, दोनों है। एस्थेनोस्फेयर की लेयर है, सेमी सॉलिड है, अर्ध ठोस है, ये अर्ध ठोस, ठीक है। इसकी डेंसिटी भी होगी कुछ ना कुछ, इसका भी घनत्व होगा, इसका घनत्व क्या होगा, ज्यादा। इसका घनत्व यहां पर क्या होगा, इस केस में समझना, इस केस में इसका घनत्व ज्यादा होगा, यहां वाले इस केस में जहां पर ठंड गर्म है। जैसे जैसे प्लेट दूर जा रही है, प्लेट का भाग जैसे जैसे मैग्मा से दूर है, यहां पर स्थित जो प्लेट है, यहां ऑब्वियस सी बात है, यहां पर अगर बात करोगे तुम, ठीक है, तो यहां पर इसकी डेंसिटी कैसी होगी, तो आप बोलेंगे यहां पर डेंसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि प्लेट क्या होगी, ठंडी हो गई। वही वाला एग्जांपल, लोहा ठंडा हो गया तो ठोस हो गया, गर्म हो गया तो पिघली अवस्था में फैल गया। जब ठोस हो गया तो इसकी डेंसिटी ज्यादा हो गई। जब ये डेंसिटी इसकी ज्यादा हो गई तो इसका वेट भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसका वेट भी बढ़ जाएगा, इसकी डेंसिटी भी बढ़ जाएगी। मतलब इस केस में एस्थेनोस्फेयर की डेंसिटी क्या होगी, इस केस में एस्थेनोस्फेयर की डेंसिटी कम होगी इसके कंपैरिजन में, इस वाले कंपैरिजन में। समझ लो बात, इसका घनत्व जो होगा एस्थेनोस्फेयर का, इस वाले कंपैरिजन में कम होगा। और ये भारी है, भारी चीज तो वही है, लोहा आपने नदी में फेंक दिया, लोहा क्या होगा, डूब जाएगा। वहीं अगर आपने टिन की चादर फेंकी तो वो तैरता रहेगा। क्यों, क्योंकि वहां पर फोर्स ऑफ बॉयंसी है, उत्प्लवन बल है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, फोर्स ऑफ बॉयंसी यहां ज्यादा है, यहां पर। तो यहां पर प्लेट आपकी नीचे नहीं डूबेंगी, लेकिन यहां पर क्योंकि ठंडी हो गई हैं, यहां पे ठंडी हो गई हैं, इसलिए यहां पे ठंडी होने की वजह से क्या होगा, यहां पे ठंडी होने की वजह से बेटा ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन नीचे की तरफ जब टकराएगा तो भारी होके क्या होगा, नीचे की तरफ जाने लगेगा, नीचे की तरफ जाएगा इस प्रकार। अब जब ये नीचे की तरफ प्लेट बेटा जा रही है, जो कि बेसॉल्ट की भारी प्लेट है, ठीक है। ये प्लेट क्यों नहीं जा रही नीचे की तरफ, ग्रेनाइट की है, इसकी डेंसिटी इतनी कम है, एस्थेनोस्फेयर की डेंसिटी के कंपैरिजन में तैरती रहेगी, एल्यूमिनियम शीट जैसी है, ठीक है, नीचे नहीं जाएगी। याद रखिएगा, महाद्वीपीय प्लेट क्या होती है, इसकी डेंसिटी कम होती है, तो नीचे नहीं जाएगी। यहां पर डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है, तो ये नीचे जा रही है। अब जब ये नीचे जाएगी तो क्या होगा, देखो, एक तो नीचे चली गई, ठीक, कुछ चीजें होंगी यहां पर। जिस जगह ये नीचे जाती है, इस क्षेत्र को हम बोलते हैं अधोगमन क्षेत्र, या इसको हम बोलते हैं सबडक्शन जोन, ठीक है, सबडक्शन जोन, अधोगमन क्षेत्र या सबडक्शन जोन, अधोगमन क्षेत्र, ठीक है। अब एक चीज समझिए आप, ये अधोगमन क्षेत्र हो गया। ये बार क्यों लिखवा रहा हूं, क्योंकि बार बार मैं जब बताऊंगा हिमालय कि वो सबडक्ट हो रही है, सबडक्ट हो रही है, सबडक्ट हो रही है, सबडक्ट मतलब होता है नीचे जाना, अधोगमन क्षेत्र है ये। इसी को बेनी ऑफ जोन भी बोलते हैं, बेनी ऑफ इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहां पर साइंटिस्ट थे बेनी, मिस्टर बेनी ने अर्थक्वेक के बारे में पता करा था। और ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन जो है, इस लाइन में कंटिन्यूअस अर्थक्वेक आते हैं, इस लाइन में कंटिन्यूअस अर्थक्वेक आते हैं। क्यों भाई, ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई चीज प्लेट खिसकेगी, प्लेट अगर रगड़ रही है, खिसक रही है, तो एनर्जी रिलीज होगी वेव के फॉर्म में, तरंग के रूप में। तो तरंग के रूप में जब फॉर्म होगी तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, वो रिलीज होगी और कंपन पैदा होगा, कंपन। और जब ये कंपन पैदा होगा तो भूकंप आएगा। तो यहां पर भूकंप आता है, इस जगह पे क्या होता है, भूकंप आता है। लेकिन यहां पर बेटा जो अवसाद लाए गए थे, यहां पर जो अवसाद लेके आए थे, इन अवसादों का क्या होगा। अब देखो क्या होगा, जब ये बसॉल्ट की भारी प्लेट नीचे जाएगी तो ऐसे ही नीचे नहीं चली जा रही है, ये धक्का लगाएगी। किसको धक्का लगाएगी, सबसे पहले तो जो ये अवसाद है इनको ऊपर उठाएगी। जो ये अवसाद हैं आपके, जो नदियों द्वारा लाए गए कॉन्टिनेंट्स के अवसाद हैं, इनको क्या करेगी, इनको प्रेशर लगा के कायांतरित कर देगी, मेटामॉर्फाइज कर देगी। मतलब कि मेटामॉर्फिज्म हो जाएगा यहां पर, ये मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाएंगी, कायांतरित चट्टान में कन्वर्ट हो जाएंगी। कायांतरित चट्टान मतलब क्या होता है, कोई भी चट्टान, किसी भी चट्टान का अगर भौतिक
या रासायनिक स्वरूप बदल जाए, फिजिकल या केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अगर किसी भी रॉक्स की चेंज हो जाएं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, ये ऊपर उठ जाएंगी, प्लस ग्रेनाइट हल्की है तो ग्रेनाइट को अब देखो ध्यान से, जब ये प्रेशर लगा रही है तो ग्रेनाइट वाली चट्टान क्या हो रही है, इस प्रकार से उठ जा रही है, देख रहे हो, इस प्रकार से ग्रेनाइट वाली चट्टान उठ जा रही है, इस प्रकार से ग्रेनाइट वाली चट्टान उठ जा रही है। क्लियर है बात यहां पर? तो ये ग्रेनाइट वाला पोर्शन भी ऊपर उठ जाएगा, राइट, और ये वाली चट्टान भी ऊपर उठ जाएगी। मैं इसको हटा दे रहा हूं, रब कर दे रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर कुछ ऐसी कंडीशन आपकी होगी क्या, कि यहां पर वलित पर्वत बन जाएगा बेटा, यहां पर क्या बन जाएगा, वलित पर्वत बन जाएगा। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी आपके, क्या बन जाएगा यहां पर, फोल्ड माउंटेन्स बन जाएंगे, यहां पर फोल्ड माउंटेन्स बन जाएंगे। क्लियर है बात यहां तक, फोल्ड माउंटेन्स तक बात समझ में आई, आई होप समझ में आ गई होगी। अब क्या होगा, फोल्ड माउंटेन तो बन गए, वलित पर्वत तो बन गए। अब ये जो टुकड़ा नीचे जा रहा है, ये टुकड़ा ऐसा तो है नहीं रबड़ का टुकड़ा है अगेन, ये नीचे जाता जाएगा चलता जाएगा, नहीं, ये टुकड़ा यहां पर टूट जाएगा या इतनी गहराई में पहुंच जाएगा कि यहां पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होंगे। ये इतनी गहराई में पहुंच जाएगा कि यहां पर मैग्मा फॉर्म हो जाएगा। यहां पर क्या होगा, यहां पे मैग्मा फॉर्म हो जाएगा बेटा, मैग्मा, यहां पे मैग्मा फॉर्म हो जाएगा। और ये मैग्मा जो है, ये मैग्मा ऊपर दरारों से निकलने की कोशिश करेगा, दरारों से निकलने की कोशिश करेगा और निकल के क्या बनाएगा, ज्वालामुखी। मतलब यहां पर वलित पर्वत में, वलित पर्वत के ऊपर आपको वॉल्केनोज भी मिल जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब हिमालय में भी हम लोग देखेंगे कि हिमालय से पहले ट्रांस हिमालय में कुछ ऐसी गतिविधियां हुई हैं। इसीलिए आप जाते हैं कारगिल और द्रास सेक्टर में, तो वहां पर आपको क्या मिलता है, बसॉल्ट रॉक। बसॉल्ट रॉक कैसे बनता है, वॉल्केनिक इरप्शन से बनता है। बसॉल्ट चट्टान जो होती है वो ज्वालामुखी उद्भेदन से बनती है, वो कारगिल द्रास सेक्टर में हमको मिलता है। तो हम लोग वो ये समझाने के लिए ये मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से ऊपर ये जाएगा तो क्या होगा, वॉल्केनोज यहाँ पर निकलेंगे, वॉल्केनिक इरप्शन होगा, लावा निकल के आएगा बाहर। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे इस प्रकार की चीजें। अब क्योंकि ये प्लेट यहां पर नीचे इस प्रकार से गई है, धसी है, तो यहां पर आप देखेंगे इस प्रकार का क्या बन जाएगा, इस प्रकार का ट्रेंच भी बनेगा। अब आप एक चीज समझिएगा, ये पूरा का पूरा क्या है, इस प्रकार से पानी के नीचे है एक प्लेट, तो यहां पर क्या बन जाएगा, गर्त बन जाएगा। यहां पर क्या बन जाएगा, गर्त, और इसको हम बोलते हैं ट्रेंच या इसको बोलते हैं गर्त। ठीक है, गर्त बोलते हैं इसको, ट्रेंच बोलते हैं। जैसे कि पेरू-चिली ट्रेंच, पेरू-चिली ट्रेंच। यहां पर आपकी जो ओशियानिक प्लेट है, वो ओशियानिक प्लेट कौन सी है, नाजका की, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, नाजका की प्लेट है। और यहां पर आपका क्या है, महाद्वीप, यहां पर आपका महाद्वीप है साउथ अमेरिका। यहां पे आपका महाद्वीप क्या है, साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यहां पे आपका क्या है, साउथ अमेरिका। अब अगर आपसे पूछा जाए कि यहां पर क्या है, माउंटेन चेन, तो भैया यहां वलित पर्वत जानते हो ना कौन सा है, एंडीज, एंडीज वलित पर्वत ऐसे ही बने हैं। उसके बाद आपका क्या है यहां पर, उसके बाद आपका यहां पर है वॉल्केनोज। अगर वॉल्केनोज के बारे में बात करूं तो वॉल्केनोज के बारे में क्या है आपका, चिम्बराजो, ठीक है, और एकांकागुआ, एकांकागुआ, और कोटोपैक्सी, और ओजस डल सलाडो, ये सब क्या हैं, ये सब वहां पाए जाने वाले, एंडीज पर्वत पे पाए जाने वाले प्रमुख ज्वालामुखी हैं। ऐसे ही नॉर्थ अमेरिका में हुआ, जुआन दी फूका प्लेट थी, यहां एग्जाम्पल के तौर पे जुआन दे फूका प्लेट थी, यहां नॉर्थ अमेरिका की प्लेट थी, रॉकी माउंटेन्स बन गए। ठीक है, कौन से माउंटेन्स, रॉकी माउंटेन्स बन गए। वॉल्केनोज कौन सा, सेंट हेलेंस माउंटेन। ठीक है, तो ये जो है आपका, ये ठीक है, ये आपका मैंने बता दिया कि पहली प्लेट कौन सी है। अब हम लोग का दूसरा जो स्टाइल है, दूसरा जो आप कह सकते हो तरीका है पढ़ने का, वो ये है कि इसको पढ़ लें, या हम लोग सीधे सीधे किसको पढ़ लें, हिमालय को पढ़ लें। राइट, तो हम लोग हिमालय को जो है वो कल पढ़ेंगे, हिमालय को क्या पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। अच्छा, इसके साथ में बता दूं, किसी को भी अगर ऑप्शनल का बैच ज्वाइन करना है तो ऑप्शनल के बैच के लिए वो इस नंबर पे हमें केवल मैसेज कर सकता है। अगर वो इंटरेस्टेड है पढ़ने में तो जियो करके मैसेज कर सकता है। राइट, इसकी फीस जो है, 2 फीस हैं, एक फीस है 7,500 की, एक फीस है 10,000 रुपए की। राइट, और यही फीस है, यही एक कोर्स है जो पेड कोर्स चल रहा है,
ये हमारी एप्लीकेशन पे कोर्स चलता है, लाइव क्लासेस चलती हैं। लाइव क्लास की 10,000 रुपये है, रिकॉर्डेड क्लास की 7,500 रुपये है। ठीक है, तो आप ये कोर्स अगर चाहते हैं तो कोर्स कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में भी है, बाइलिंगुअल में भी है। इंग्लिश मीडियम वाला लाइव चल रहा है इस समय 10,000 रुपये का, और रिकॉर्डेड क्लासेस वाला हर दिन रिकॉर्डेड क्लासेस जाती हैं डलती हैं, वो आपका 7,500 रुपये का कोर्स है। तो आप लोग ये कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको बता दूं कि अगर किसी को यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज करनी है तो मात्र 200 रुपीज में हम लोग 10 टेस्ट दे रहे हैं। 10 टेस्ट दे रहे हैं, मतलब 20 रुपए का एक टेस्ट दे रहे हैं, राइट। वो भी ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकता है, काफी हेल्पफुल है, काफी अच्छी टेस्ट सीरीज है। ठीक, इसके अलावा भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, वो हम लोग कभी और बात करेंगे। लाइव यहां पर बने रहिए 5 बजे हर दिन शाम को। अपने दोस्तों को बता दीजिएगा, अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, जो भी ग्रुप है आपका जो पढ़ते हैं, ठीक है, उनको बता दीजिएगा कि क्लासेस यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी की स्टार्ट हो चुकी हैं। कल हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर पढ़ने वाले हैं, हिमालय का ओरिजिन, हिमालय का फॉर्मेशन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। ठीक, टेलीग्राम का ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम का ग्रुप जो हमारा है एग्जाम बडी का, सब लोग ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहां पर एक इनिशिएटिव मैं लेके आ रहा हूं। ठीक है, एक इनिशिएटिव लेके आ रहा हूं जिसमें बहुत सारे वैल्यू एडेड नोट्स देंगे, कुछ क्वेश्चन पेपर्स देंगे हम लोग, कुछ क्वेश्चंस देंगे, कुछ शीट्स देंगे, कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड चीजें देंगे, जो कि पीसीएस के आने वाले पीसीएस के एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो इसमें आप एग्जाम बडी का हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है वो जरूर ज्वाइन कर लिए, मैं चाहता हूं। और जितने लोग भी अगर ज्वाइन नहीं करा तो तक ज्वाइन कर लें। तो अगर कुछ डाउट है जो आज पढ़ाया है, अगर कुछ डाउट है जो पढ़ाया है तो पूछ लो भाई जल्दी से। अगर कुछ डाउट है जो पढ़ाया है तो पूछ लो जल्दी से, ठीक है। अदरवाइज मैं क्लास अपनी जो है बंद करूंगा। और दूसरी चीज़ कि 94 लाइक्स आए हैं, आपको नहीं लगता सेंचुरी हो जानी चाहिए? ठीक है, और क्लास के बाद लाइव चैट में नहीं, इसके बाद कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्लास कैसी लगी। ठीक है, ये हम लोग को इनकरेज करता है कि हम लोग और अच्छा क्लास लेके आएँ। तो थोड़ा सा आप लोग क्या करें, प्रोत्साहन करें हमारे टीचर्स का, हम लोग का। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल मिलते हैं शाम को 5 बजे शार्प। वेट करिएगा, बहुत अच्छी क्लास है कल की। बाय बाय।